अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान खान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है इस टाइम। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अपडेटेड एफबीआर टैक्स रेट 2023-2024 फॉर विजिटिंग फैकल्टी मेंबर्स और विजिटिंग टीचर्स। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत से जो लोग हैं वो विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे पढ़ा रहे हैं और वो वहाँ पे एम्प्लॉयड तो नहीं होते, लेकिन वहाँ पे जाके लेक्चर्स वगैरह जो हैं वो डिलीवर करते हैं। और जब वो लेक्चर्स डिलीवर करते हैं तो उनकी जो पेमेंट आती है सेशन के एंड पे या हर मंथ, उसके ऊपर कुछ टैक्स की डिडक्शन होती है। और वो जो पेमेंट होती है वो सैलरी के सेक्शन के तहत नहीं होती, क्योंकि वो वहाँ पे एम्प्लॉयड नहीं होते। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि वो लोग जो विजिटिंग फैकल्टी मेंबर्स हैं या विजिटिंग टीचर्स हैं, उनका जो टैक्स रेट है वो किस हिसाब से डिडक्ट हो रहा है इस साल 2023 और 2024 में। और जो लोग रिटर्न्स फाइल करते हैं या जो लोग काम सीख रहे हैं टैक्स का, उनके हवाले से भी इंपॉर्टेंट वीडियो है ताकि वो सीख सकें कि ऐसे लोगों की आपने रिटर्न्स कैसे फाइल जो है वो करनी है। तो उसके अंदर जो टैक्स डिडक्शन है फैकल्टी मेंबर्स की या विजिटिंग टीचर्स की, वो मैंने आपके सामने एक छोटी सी यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि ये जो किस सेक्शन के तहत जो है ये होता है, और से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है 2001, और उसके अंदर सेक्शन है जी सेक्शन 153 जो डील करता है इसके साथ। और सेक्शन का नाम है पेमेंट फॉर गुड्स सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसके अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मज़ीद आती हैं कि जो लोग गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म की सर्विसेज हैं, उनके ऊपर डिफरेंट किस्म के टैक्सेस हैं। लेकिन क्योंकि मैं वीडियो जो बना रहा हूँ सिर्फ विजिटिंग फैकल्टी मेंबर्स के हिसाब से बना रहा हूँ, तो मैं उसी का टैक्स रेट जो है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। इसका सब सेक्शन है 153 जो है वो मेन सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का 2001 का। जो लोग पढ़ना चाहें वो ज़रूर पढ़ सकते हैं इस सेक्शन को ओपन करके। और इसका सब सेक्शन है जी 1B जो डील करता है स्पेसिफिकली सर्विसेज के साथ, क्योंकि जो विजिटिंग फैकल्टी मेंबर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो सेक्शन है 153 1B ये सिर्फ सर्विसेज को डील करता है, और इसी के तहत जो है वो टैक्स डिडक्शन जो है वो होती है, और इसी के तहत जो है हम अपनी रिटर्न्स भी फाइल करते हैं विजिटिंग फैकल्टी मेंबर्स की। इसको देखते हैं मज़ीद। ये इंट्रोडक्शन था जी सेक्शन का, ताकि आप इसके बारे में मज़ीद नॉलेज ले सकें, जो लोग प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं या जो लोग इसको सीख रहे हैं रिटर्न्स के हवाले से, या जो लोग अपनी रिटर्न्स फाइल करते हैं। इसमें जो सबसे पहला केस मैं डील करने जा रहा हूँ वो केस 1 है, इफ़ यू आर एक्टिव फाइलर एट द टाइम ऑफ पेमेंट। यानी अगर वो पर्सन जिसकी आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं या जो विजिटिंग फैकल्टी मेंबर है या विजिटिंग टीचर है वो पेमेंट के टाइम पे फाइलर था, एक्टिव फाइलर उसका स्टेटस था, तो फिर क्या होगा, क्या डिडक्शन होगी। मैंने आपकी आसानी के लिए जो पिछला साल है 2022 और 2023, मैंने उसका भी रेट में लेकर आ रहा हूँ। 23 और 24 जो इस साल का रेट चल रहा है इसका भी, और बाद में कितना इंक्रीज़ आया है टैक्स के अंदर, ये मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप कंपैरिजन कर सकें पिछले साल के साथ। तो इसमें आप देखें कि 2022 और 2023 में जो टैक्स था सर्विसेज के ऊपर, ये जो सेक्शन मैंने भी ऊपर आपको बताया 1B फॉर सर्विसेज, इसके अंदर 10% था, लेकिन 23-24 में वो 11% हो चुका है। यानी अब जो लोग जुलाई के बाद जो लोग अपनी रिटर्न्स जो लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल कॉलेजेस में एज विजिटिंग फैकल्टी मेंबर, वो उनकी पेमेंट के ऊपर 11% टैक्स जो है वो डिडक्ट होगा। और जो इंक्रीज़ आया है पिछले साल से इस साल में वो 1% का इंक्रीज़ आया है। ये है एक्टिव फाइलर के केस में। पेमेंट के वक्त अगर आप एक्टिव थे 22-23 में 10% था, 23-24 में 11% हो गया, 1% का इसमें इंक्रीज़ आया है। मैंने आपके आसानी के लिए एक एग्जांपल भी सेट की है ताकि आप उसको समझ सकें कि टैक्स रेट अप्लाई कैसे करना है। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये नोट कर लें कि जो टैक्स चार्ज होता है वो ग्रोस अमाउंट के ऊपर होता है। यानी जो आपकी पेमेंट है, जैसे आपको बताया जाता है कि आपका पर लेक्चर रेट इतना है, वो ग्रोस अमाउंट है, उसके ऊपर टैक्स रेट लगेगा 11% अगर आप एक्टिव फाइलर हैं। एग्जाम्पल मैंने आपके लिए बनाई है। फॉर एग्जाम्पल आपको अमाउंट मिलती है 1 लाख रुपए, यानी आपका जो सेशन के पैसे हैं वो 1 लाख रुपए आपके बने। तो इसके ऊपर जो 23-24 का, क्योंकि जो करंट रेट है हम वही लेंगे, तो 1 लाख का 11% यानी 11,000 रुपये जो है वो टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। फ्लैट रेट है, आपको चाहे 1 लाख रुपये मिले, चाहे आपको 10 लाख रुपये मिले, चाहे आपको 20 लाख रुपये मिले सेशन के एंड पे, उसके टोटल अमाउंट का, ग्रोस अमाउंट का 11% आपने लेना है, चाहे आपको 10,000 रुपये क्यों ना मिले। तो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपये आपको अमाउंट मिली, उसके ऊपर 11% टैक्स डिडक्ट होगा, तो जो नेट अमाउंट आपको मिलेगी जो आपके बैंक अकाउंट में आएगी वो आपके 89,000 रुपीज़ होंगे। ठीक है, 1 लाख में से जो आपकी ग्रोस अमाउंट है उसमें से टैक्स जो है आपको डिडक्ट हो जाएगा, और आपको जो नेट अमाउंट मिलेगी 89,000 आपको मिलेगी। ये टैक्स रेट है जी 2023 और 2024 के साल में।
तो इस तरीके से जो है आप अपनी पेमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप एक्टिव फाइलर थे, और इसी हिसाब से आपकी जो टैक्स रिटर्न फाइल होगी उसके अंदर यही जो टैक्स आपका 11% डिडक्ट हो रहा है, ये वाला टैक्स उसके अंदर शो होगा कि आपकी इतना टैक्स जो है वो डिडक्ट हुआ है, और सेक्शन जो आएगा 153(1)(b) आएगा। अब हम चलते हैं दूसरे केस की तरफ। दूसरा केस हमारा जो है वो जो इनएक्टिव का है। इफ़ यू आर इनएक्टिव फाइलर एट द टाइम ऑफ पेमेंट, यानी जब आपको पेमेंट मिली आप उस टाइम इनएक्टिव थे, तो फिर क्या सिनेरियो बनेगा, उस टाइम क्या टैक्स रेट होंगे। इसमें भी मैंने आपकी आसानी के लिए कंपैरिजन किया है 2022 और 2023 में। 23-24 में इंक्रीज़ कितना आया वो, तो इसमें आप देखेंगे 2022-23 में 20% नॉन फाइलर का इनएक्टिव, 23-24 में 22% और इंक्रीज 2% का है, यानी जो हमारे फाइलर वाले टैक्स रेट है उसका डबल है। ठीक है, यानी 22-23 में फाइलर का 10% था तो नॉन फाइलर का 20%, 23-24 में 11% था तो नॉन फाइलर का 22% है, और इंक्रीज 1% हुआ था, यहाँ पे 2% इंक्रीज जो है वो टैक्स का हुआ है। तो इस साल जो है टैक्स के रेट इंक्रीज हुए हैं। वही बात कि जो ग्रोस अमाउंट है पेमेंट की उसके ऊपर आपका टैक्स का रेट अप्लाई होगा। इसकी एग्जाम्पल भी मैंने सेट की है। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपये आपको पेमेंट मिल रही है, उसका अगर आप नॉन फाइलर थे 23-24 में अगर हम देखें तो 22% जो है वो टैक्स आपका बनेगा, और 22,000 जो है वो आपका टैक्स जो है वो डिडक्ट होगा, और आपको जो नेट पेमेंट मिलेगी वो 78,000 मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। अगर आप इनएक्टिव हैं, आप नॉन फाइलर हैं, अगर आप फाइलर हो जाएंगे तो हाफ टैक्स की आपकी बचत है। ठीक है, अगर आप पढ़ा रहे हैं, आप विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हैं या पढ़ाना चाहते हैं, तो बेहतर ये है कि आप एक्टिव फाइलर हो जाएं, ताकि आपको जो टैक्स के रेट हैं वो हाफ जो हैं वो पे करने पड़े। यहाँ पे मज़ीद अगर आप देखें तो मैंने एक सेविंग भी आपके सामने सेट की है। नेट सेविंग देखें, अगर आप नॉन फाइलर थे तो 22,000 रुपये आप टैक्स दे रहे थे, अगर आप फाइलर हो जाते तो 11%, तो 11,000 रुपये की आपकी बचत हो जाएगी। तो 11,000 रुपये सही अमाउंट है, तो बेहतर ये है कि 5-6 हज़ार रुपये आप किसी कंसल्टेंट को दें और अपनी रिटर्न फाइल करें और आप एक्टिव हो जाएं। तो फिर भी अगर आप 5,000 रुपये किसी कंसल्टेंट को देकर अपनी रिटर्न फाइल करवा के एक्टिव होते हैं, तब भी आपकी 6,000 रुपये की बचत है। तो बचत जो है वो उसमें बहुत है। लोग ये समझते हैं कि अगर वो एक्टिव फाइलर होंगे या रिटर्न फाइल करेंगे तो उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ गलत है। आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता, आपकी टैक्स की बचत हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके सामने सिनेरियो था, ये मैंने दोनों सिनेरियो रखे हैं। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट्स का काम करते हैं, जो लोग गुड्स सप्लाई करते हैं, वो ज़रूर एक्टिव फाइलर हों ताकि अपने टैक्स को बचा सकें। ये जो वीडियो थी ये स्पेसिफिकली थी विजिटिंग फैकल्टी मेंबर्स या टीचर्स के हवाले से, और विजिटिंग पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो रेगुलर टीचर्स हैं उसके लिए मैं एक वीडियो जो है वो दोबारा बना के अपलोड करूँगा कि जो रेगुलर टीचर्स हैं उनका टैक्स की कैलकुलेशंस कैसे होंगी। ये विजिटिंग फैकल्टी मेंबर्स के लिए था, और उन लोगों के लिए जो लोग टैक्स का काम सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, और जो लोग टैक्स का काम कर रहे हैं उन्होंने इस केस को कैसे डील करना है। तो ये था जी हमारा टॉपिक आज का, और टॉपिक का नाम था जी अपडेटेड एफबीआर टैक्स रेट्स 2023-24, जो करंट हमारा टैक्स चल रहा है, और विजिटिंग फैकल्टी मेंबर्स या विजिटिंग टीचर्स का टैक्सेशन वक्त था। तो एग्जांपल मैंने एक्सेप्ट किया आपके लिए, और थोड़ा सा मैंने आपको अपडेट करना था। तो आज के लिए इतना ही। मज़ीद आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मज़ीद अपडेट्स जो हैं वो मैं अपलोड करता जाऊँगा। ये थी विजिटिंग फैकल्टी के लिए। नेक्स्ट वीडियो जो आगे मैं अपलोड करूँगा उसके अंदर ज़रूर एक रेगुलर टीचर के हवाले से भी वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसी किस्म की सर्विसेज आपको रिक्वायर्ड हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एक्टिव फाइलर होने के लिए या किसी भी किस्म की कंपनीज वगैरह रजिस्ट्रेशन के लिए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।